जय भोलेनाथ। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। ये मेरा पुराना वीडियो है जब मैं ससुराल गई थी दिवाली से पहले। तो ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाए थे। एक्चुअली मेरे ससुर जी का, फादर इन लॉ का जो है ना, वार्षिक श्राद्ध था, तो मैं उसी में गई थी। मैंने बताया था कि मैं फिर से ससुराल जाने वाली हूँ, तो ये उसी टाइम का है जहाँ पे सारे लोग फिर से वापस इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे गेस्ट वगैरह सभी थे, तो मैं काफ़ी वीडियो नहीं शूट की थी। एक थोड़ा सा क्लिप मैंने शूट किया हुआ था। तो ये रात के टाइम का था, मैं जिस दिन गई हुई थी उस दिन का था। तो अगले दिन जो है वो वार्षिक श्राद्ध था, तो मैंने कुछ यहाँ पर जो है ना, हम लोग सारे लोग, इसके नेक्स्ट डे का था। तो ये हम लोग सब कोई जा रहे हैं भागलपुर। जब हम लोगों के यहाँ 1 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो सारे लोग तो नहीं थे, बस कुछ आदमी थे हम लोग। मेरी सासू माँ थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो और बच्चे थे किट्टू, और किट्टू के कज़न थे मिट्ठू। तो फिर हम लोग ये सारे लोग गए हुए थे भागलपुर गंगा स्नान के लिए। तो वहीं का ये वीडियो है, जो रास्ते में इतने सारे इंडियन ऑयल के ट्रक्स लगे हुए थे। भागलपुर से जो है ना, मेरा घर काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग यहाँ से भागलपुर ही आते। ये हम लोग भागलपुर पहुँच चुके थे। ये बरारी मतलब बोलते हैं, बरारी घाट, जहाँ पे हम लोग स्नान करने गए हुए थे। ये गंगा पे जो है ना ब्रिज बना हुआ था, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता था। हम लोग यहाँ पे नीचे में स्नान किए थे। यहाँ पे ना हमेशा भीड़ लगी रहती है, और गंगा स्नान में एक अलग ही मज़ा आता है। बहुत ही मतलब जो होता है ना कि पवित्र सा मन हो जाता है। तो हम लोगों के यहाँ था कि 1 साल के बाद नहा के तभी हम लोग कोई पूजा पाठ या स्पेशल कुछ कर सकते थे। तो इसीलिए जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो हम लोग अगले दिन गंगा स्नान के लिए आ गए।
यहाँ पे किट्टू को नहाने में बड़ा मज़ा आता है। किट्टू जब भी गंगा जी आता है और यहाँ पे मैं साड़ी पहन के इस तरीके से डुबकी लगा रही थी। ठंडा तो लग ही रहा था, किट्टू को देखिए कितना मस्ती कर रहा है। तो मैंने किसी तरह 3 डुबकी लगाई और उसके बाद फिर बट मज़ा बहुत आ रहा था। थोड़ा-सा गर्मी रहता ना तो और नहाते, बहुत मन लग रहा था नहाने में। यहाँ पे हम लोग जब स्नान कर लिए तो इस तरीके से पूजा किया जाता है। तो दीदी मुझे बता रही थी कि कैसे-कैसे पूजा करना है और क्या-क्या बोल के पूजा करना है, तो मैं बस वही कर रही थी। गंगा स्नान के बाद गंगा घाट पे पूजा करना बहुत ही मतलब ज़रूरी माना जाता है। और ये यहाँ पे हम लोग नहा लिए हैं गंगा में, जा रहे हैं। Aku pinat. मिट्ठू, आपका पॉकेट में कुछ लगा, पीछे में कुछ लगा है गंदा गंदा। लेकिन एक तो छोटा सा डब्बा में हम भी भर लेते तो अच्छा रहता ना। अच्छा 3 डब्बा हो क्या? यहाँ पे हम और नयन, मिट्ठू, हम लोग नहा के जा रहे हैं। कहाँ पे? घर जा रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में जा रहे हैं। अब अगर कुछ मिल जाएगा तो खाना पेट पूजा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो वापस हम लोग पैदल यात्रा पर निकलेंगे। पैदल यात्रा में तो वापस घर चले जाएंगे भूखे पेट। 10 टका दर्जन, कितना सस्ता देता है यहाँ केला। हम लोग के उधर 30 टका से कम नहीं देता है। 10, 20 और देवघर 30। यहाँ पे देखिए केला बहुत सस्ता मिलता है। अभी तो हम लोग मार्केट से बाहर ही बाहर ना निकल जाएंगे, मार्केट तो जाएंगे नहीं। गाड़ी में भी ठीक है। ओके, मेरे तरफ बैठिएगा तब तो ठीक है। केला दिखाइए मुझे। और गंगा स्नान के बाद हम लोगों को काफ़ी जोरों की भूख लगी थी। तो आसपास में जो भी मिला हम लोगों ने, काफ़ी टाइम हो चुका था, आई थिंक 2:30 तो बज ही चुके थे और सुबह से फास्टिंग में थे। तो आसपास में जो मिला इस तरीके से हम लोगों ने, यहाँ इधर फेमस होता है ये, इसको झालमुड़ी बोलते हैं, मुड़ी घुगनी झालमुड़ी जो होता है वो बोलते हैं। तो हम लोगों ने सब कोई ये खाया तो थोड़ी सी राहत मिली थी हम लोगों को।
उसके बाद जो है ना हम लोग फिर से वापस घर आ गए थे। उसके अगले दिन हम लोग वापस अपने घर पे पहुँचे थे। तो ये तो मेरा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।